जहाँ खजाने की बात होती है वहाँ नाग का जिक्र ना आए, ये पूरी दुनिया में असंभव सी कहानी लगती है। फिर भारत की तो बात ही क्या है। नाग पूजा का विधान न केवल हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में तो आज भी इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कई जगहों पर तो विधि विधान से नाग पूजा संपन्न की जाती है। नागों को लेकर तरह तरह के रहस्य और तरह तरह की मान्यताएं हैं। कहीं मंदिर के खजाने की रखवाली करने वाले देवता के रूप में इनकी पूजा होती है, तो कहीं इन्हें कुल देवता के रूप में पूजते हैं। खैर, इस वीडियो में आपको ऐसे नाग रहस्य से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसको लेकर सभी के दावे और वादे दम तोड़ देते हैं। इसके लिए आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर, जहां पानी के नीचे छिपा है एक बेशकीमती खजाना, जिसे आप खुली आंखों से देख सकते हैं। यानी झूठ पाखंड का तो काम ही नहीं है, लेकिन काम की बात यह है कि इसे छूने की कोशिश करना अपने सिर आफत मोल लेने जैसा है। वजह है नाग देवता। जी हाँ, नाग देवता के चलते आज तक इसे कोई छू भी नहीं सका है। यहाँ तक कि जिसने भी इसे चुराने की कोशिश की, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि 7 पुश्तों को भी याद है। इस पहाड़ी क्षेत्र की झील में है खजाना। मंडी जिले के कमराह नामक स्थान पर घने जंगल से घिरी पहाड़ी का नाम है कमरू नाग। पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार इस झील में नजर आने वाला खजाना महाभारत काल का है। इस झील के किनारे कमरू नाग देवता का मंदिर भी है, जहां जुलाई के महीने में सराहना होली मेले का आयोजन करके नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तैरते हैं झील पर नोट और दिखता है खजाना। मान्यता है कि कमरू नाग झील में सोना, चांदी और रुपए पैसे चढ़ाने की यह परंपरा सदियों पुरानी है। श्रद्धालु यहाँ अपनी मुरादें पूरी होने के बाद अपनी आस्था के अनुसार सोने चांदी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। आपको बता दें कि समुद्र तल से 9000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस झील में अरबों का खजाना है, जो कि पानी से बिल्कुल साफ झलकता है। लेकिन सुरक्षा की बात की जाए तो इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। मान्यता है कि इसकी रखवाली खुद कमरू नाग देवता करते हैं। खजाने को चुराने का प्रयास करने वालों का हश्र। झील में पड़े खजाने की सुरक्षा खुद कमरू नाग देवता करते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी ने झील से खजाने को चुराने की कोशिश की। इसके लिए उसने झील के मुहाने पर छेद करके सारा पानी निकालने का प्रयास किया। कहा जाता है कि इस प्रयास में उसकी जान ही चली गई। इसके अलावा एक बार एक चोर ने झील से खजाने की चोरी का प्रयास किया, बाद में वो पकड़ा गया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उसकी आंखें पूरी रूप से खराब हो गईं। पौराणिक मान्यता ये भी है कि झील में पड़ा खजाना पांडवों की संपत्ति है, जिसे उन्होंने कमरू नाग देवता को समर्पित कर दिया। अंग्रेज अधिकारी को लौटना पड़ा था खाली हाथ। कहा जाता है कि एक बार मंडी में अंग्रेज अधिकारी ने सोचा कि झील में फेंके जाने वाले खजाने का प्रयोग क्यों ना राज्य की जरूरतों पर किया जाए। इसके लिए वो झील से खजाने को निकलवाने के लिए निकला। कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने स्थानीय राजा से भी राज्य की तरक्की की बात करके झील से खजाने को निकालने के लिए मना लिया। कहा जाता है कि जैसे ही वो कमरू नाग के लिए निकला तो जोर की बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते उस अंग्रेज अधिकारी को रास्ते में ही रुकना पड़ा। बताया जाता है कि अपने निवास के दौरान उसने स्थानीय फल खाया, जिसे खाने से उसकी तबीयत नासाज हो गई। इसके बाद उसकी तबीयत में लगातार गिरावट होती रही। हार कर अंग्रेज अधिकारी वापस इंग्लैंड लौट गया। सीकर में खाटू श्याम जी से क्या है संबंध? कमरू नाग का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। वे राजा रत्नयक्ष थे। उनके पास अथाह शक्तियां थीं। पौराणिक कथा महाभारत में बर्बरीक को ही कमरू नाग और रत्नयक्ष बताया जाता है। कमरू नाग मंदिर का संबंध भी राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम जी मंदिर से जोड़ा जाता है। सीकर में खाटू श्याम जी के नाम से लोगों की आस्था का केंद्र है। बर्बरीक यानी कि कमरू नाग भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले इस महान योद्धा का बलिदान हुआ था। उनके अनुरोध पर उनके सिर को एक पहाड़ी पर रखा गया था, जहां से उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा था। सीकर के खाटू जी में इनकी पूजा भगवान कृष्ण के रूप में की जाती है, तो हिमाचल में इनकी पूजा नाग के तौर पर होती है। तो ऐसे पड़ा नाग देवता का नाम कमरू नाग।
पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव रत्नयक्ष को एक पिटारी में लेकर हिमालय की ओर जा रहे थे। जब वो नलसर पहुंचे तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जिससे उनसे उस पिटारी को एकांत स्थान पर ले जाने का निवेदन किया गया। इसके बाद वो उसे कमरू घाटी लेकर गए। वहां एक भेड़ पालक को देखकर रत्नयक्ष इतना प्रभावित हुआ कि उसने वहीं रुकने का निवेदन किया। रत्नयक्ष के कमरूनाग में रुकने की ये थी वजह। कमरूनाग के कमरू घाटी में रुकने के पीछे ये कथा मिलती है कि वो उसी क्षेत्र में जन्मा था। उसने पांडवों और उस भेड़ चालक को बताया कि त्रेता युग में उसका जन्म इसी स्थान पर हुआ था। उसे जन्म देने वाली नारी नागों की पूजा करती थी। उसने उसके गर्भ से 9 पुत्रों के साथ जन्म लिया था। उसकी माँ उन्हें पिटारे में रखती थी, लेकिन एक दिन उसके घर आई एक अतिथि महिला के हाथ से ये पिटारा गिर गया और सभी सांप के बच्चे आग में गिर गए। लेकिन कमरूनाग अपनी जान बचाने के प्रयास में झील के किनारे छिप गए। बाद में उनकी माता ने उन्हें ढूंढ निकाला और उनका नाम कमरूनाग रख दिया। उन्होंने बताया कि वही महाभारत काल में रत्नयक्ष राजा के रूप में जन्मे। भगवान कृष्ण ने दिया था वरदान। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों को कमरूनाग के पास लेकर गए और उनकी पूजा अर्चना की। साथ ही वरदान दिया कि युगों युगों तक तुम्हारी महिमा जारी रहेगी और लोग तुम्हें देवता के रूप में पूजा करेंगे। इसके बाद पांडवों ने उन्हें अपना कुल देवता मानकर पूजा की। माना जाता है कि कमरूनाग घाटी में स्थापित मूर्ति भी पांडवों ने आकर स्थापित की थी।